अप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से सुनिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। आप लोग को अगर ऐसा लगता हो तो उसके लिए फॉर एग्जांपल यही है कि ये चैप्टर और बीआरएस दो चैप्टर हम पढ़ा के अपना ट्यूशन को जमाए थे 11 साल पहले। यस, आइए टॉपिक पे आइए। सुनिए, अभी 11 बेसी हो गया होगा, बेसी हो गया होगा क्योंकि 2011 में हम कोचिंग खोले थे, तो ये तो 2024 साल है ना, 13 साल हम गलती बोल रहे हैं। आइए सुनिए, किसका बात कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन। सुनिए, तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से सुनिए। डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एसेट का वैल्यू का कम होना, एसेट का वैल्यू का कम होना, इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, डेप्रिसिएशन को अगर साधारण भाषा में समझें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है एक अमाउंट अपने एसेट के लिए चार्ज करना। कहाँ से? प्रॉफिट से। मान लो हम कमाए 1 लाख, 1 लाख रुपया कमाए हैं, उसमें से 10,000 रुपया हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो मेरा कमाई कितना बचा? 90,000। कमाई कितना बचा? वो 10,000 को बैंक में डाल दिए। प्रत्येक साल 10,000 हम बैंक में डालते जा रहे हैं, हमारा कमाई हो रहा, उसमें से रुपया निकाल के हम कहाँ डाल दे रहे? बैंक। वो खर्चा नहीं हो रहा, दिखा रहे हैं कि खर्चा है, बुक्स में शो कर रहे हैं कि खर्चा है, एज अ डेप्रिसिएशन, एज अ, लेकिन उसको हम पैसा जमा करते जा रहे हैं। अब मान लो 10 साल रुपया जमा किए, 10,000 करके, कितना जमा हो गया? 1 लाख। कितना जमा हो गया? अब 10 साल बाद मान लो कि मशीन हम खराब हो गया, बिगड़ ही गया, मशीन बिगड़ गया, तो 1 लाख रुपया जमा तो है ना, उधर से बनवा लेंगे या तो नया खरीद लेंगे, बनवा लेंगे या तो या पूरा खराब हो गया तो कोई बात नहीं, पैसा तो जमा हुआ है ना, उस पैसा से हम लोग नया खरीद लेंगे। समझ रहे हैं? इसलिए डेप्रिसिएशन का होना जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्यों करते हैं? डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो एसेट हम यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ पैसा हमारे फंड में रहे, ताकि वो एसेट में खराबी आ जाए या चेंज करना पड़े तो उसको हम आराम से चेंज कर सके उस डेप्रिसिएशन वाले पैसा से। समझ गए? आप समाज में सुनते हो कि गाड़ी वाले लोग बोलते हैं गाड़ी किन के बर्बाद हो गए, गाड़ी मत खरीदना, मशीन किन के बर्बाद हो गए। ऐसा क्यों लोग बोलते हैं? उनके पास डेप्रिसिएशन है ही नहीं, वो लोग कमाते हैं, पैसा को खर्च कर देते हैं, कुछ भी पैसा को सेविंग नहीं करते हैं फॉर द एसेट, एसेट के लिए पैसा को सेव नहीं करते हैं। ये वाला दिक्कत वाला बात है, समझ पा रहे हैं? तो बट आप लोग बिजनेस करिएगा तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करिएगा। मान लीजिए हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं तो मशीन तो खराब ही हो सकता है, नया खरीदना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए ना। तो प्रत्येक साल एक तो पैसा जमा करो, और जब ऐसा हुआ तो उस पैसा से एक नया एसेट खरीद लेंगे। इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर है क्या? तो डेप्रिसिएशन माने एसेट का वैल्यू को कम करना, एसेट का वैल्यू को, और ये चार्ज होता है, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज होता है। माने रुपया कमाएं, उसी में से कुछ पैसा काट के जमा कर देंगे, उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। क्लियर है क्या? डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेप्रिसिएशन इज कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। अब क्या कारण है डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का कारण है वियर एंड टियर, मशीन चल रहा, क्षति तो होगा, उसको पूर्ति करने के लिए डेप्रिसिएशन करते हैं। पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीत रहा वैसे वैसे मशीन का भी तो लाइफ खत्म होगा ना, तो नया मशीन चाहिए, उसके लिए डेप्रिसिएशन को होना जरूरी है। ऑब्सोलिसेंस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी पुराना हो गया, अब नया टेक्नोलॉजी को लेके आना है, तो नया टेक्नोलॉजी को लेके आइएगा, नया मशीन को लेके आइएगा तो पैसा लगेगा ना, तो डेप्रिसिएशन रहेगा तो आराम से लेके चलाइएगा, डेप्रिसिएशन करके रखे रहेंगे, आराम से उसी पैसे से लेके चले आइएगा। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गया, मशीन तो कितना पड़ेगा, मशीन तो कितना पड़ेगा, तो पैसा रहेगा तब ना किनिएगा, इसीलिए डेप्रिसिएशन का होना जरूरी है। क्लियर है क्या? यही है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ, तो क्या है भाई कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन? पहला क्या? वियर एंड टियर, पहला। दूसरा पासेज ऑफ टाइम, तीसरा ऑब्सोलिसेंस, चौथा क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ मशीन। क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। ब्रेक डाउन ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गया, मशीन खराब हो गया, तो पैसा रहेगा तब ना किन के लाइएगा, पैसा रहेगा तब ना लाइएगा। समझ गए क्या बोले? आगे बढ़े। नेक्स्ट, लैंड में भी डिप्रिसिएशन लगता है? नहीं, लैंड अप्रिसिएबल एसेट है, वहां नहीं होता है। सुनिए, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का 2 मेथड है, डेप्रिसिएशन को करने का 2 ही मेथड है।
पहला मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या नाम है? और दूसरा मेथड का नाम है रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। अब स्ट्रेट लाइन मेथड को दो और नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग का भी 2-3 तो नाम होता है, वैसे ही स्ट्रेट लाइन मेथड का भी 2-3 नाम है। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और इसका दूसरा नाम है रिटन डाउन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये नाम है, मेथड एक ही है, नाम है। समझ गया क्या बोले? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कितना मेथड है? 2। कौन कौन? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। इसका दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग बैलेंस। इसका दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट और ओरिजिनल कॉस्ट। क्लियर है? पक्का क्लियर है? आगे बढ़े। अब थोड़ा डिफरेंस टाइप का पढ़ लेते हैं ताकि नॉलेज रहेगा। इस मेथड से डेप्रिसिएशन करेंगे ना, तो डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होगा। कौन सा कॉस्ट पे? जितना में कीने थे ना, उस कीमत पे चार्ज होगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमेशा चार्ज होगा रिड्यूसिंग बैलेंस, जो घट के आया है, जो घट के। जैसे मान लो 1 लाख का एसेट है, 1 लाख का एसेट है और पहले का साल 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिए, तो 1 लाख में से 10,000 चार्ज कर दिए तो दाम कितना हो गया? 90,000। 1 लाख माइनस 10, दाम कितना हो गया? तो आप डेप्रिसिएशन इस साल करना है तो अब 90,000 पे करेंगे इस मेथड में। 1 लाख का एसेट है, एसेट कितना का है? 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। 1 लाख का 10% कितना हुआ? तो 1 लाख में से 10,000 का कितना बचा? 90,000। तो जब अगला साल डेप्रिसिएशन करना होगा ना इस मेथड में, तो 90,000 पे होगा। 90,000 का 10%, 90,000 का माने 9,000 होगा। और इस मेथड में 1 लाख पे चार्ज होगा। 1 लाख का 10% 10,000, माने प्रत्येक साल इसमें जो होगा, जो एसेट का दाम है उसी पे चार्ज होगा बार बार। और इसमें क्या होगा, जो बैलेंस घट के आएगा उस पर चार्ज किया जाएगा। किसका बात कर रहे भाई? रिटन डाउन वैल्यू बेसिस मेथड। रिटन डाउन वैल्यू बेसिस समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा तो एक सम में दिखाएंगे, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एसेट में भी जीरो। इस मेथड से एसेट का वैल्यू जीरो हो सकता है, लेकिन इस मेथड में एसेट का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ एसेट में भी जीरो, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर भी जीरो। स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे नहीं लेते हैं। स्क्रैप वैल्यू, सॉरी माफ करिए, स्क्रैप वैल्यू कंसीडर, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लिया जाता है। स्क्रैप वैल्यू माने रद्दी का भाव में बेचेंगे तो क्या होगा, रद्दी का भाव में बेचेंगे तो क्या होगा। तो स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। माने सवाल में स्क्रैप वैल्यू रहेगा तो यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं लेंगे। इसका डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माने जितना में किने थे, प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन माने मशीन को सेट कराने का खर्चा। मशीन सेट कराने में पैसा तो लगता है, इसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज। तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन, ये फॉर्मूला है। अगर एस्टिमेटेड लाइफ नहीं दिया तो परसेंटेज चार्ज करेंगे, एस्टिमेटेड लाइफ नहीं है तो क्या चार्ज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर हुआ है, माइनस किए हैं। इस मेथड का इसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज इनटू परसेंटेज। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन चार्ज इनटू परसेंटेज। इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं लेते, यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल में इस मेथड में रहेगा तो इग्नोर कर देंगे, लेकिन इस मेथड में रहेगा तो लेंगे। लेंगे माने क्या? माइनस कर देंगे। लेंगे माने क्या? माइनस कर देंगे। क्लियर है क्या? पक्का। बोर्ड में देखिएगा, 1 लाख का मान लो एसेट है, 1 लाख का मान लीजिए एसेट है, और इधर भी मान लीजिए 1 लाख का एसेट है। ई वाला मेथड में भी 1 लाख का एसेट है, इसमें भी 1 लाख का है। 1 लाख का 10% दोनों जगह चार्ज करें तो कितना आ रहा? 10,000। तो 1 लाख माइनस 10 कितना हुआ? यहाँ पे 1 लाख माइनस 10 कितना हुआ? 90,000। अब दूसरा साल डेप्रिसिएशन करना है ना, तो दूसरा का साल इस ये अगर मेथड है तो 1 लाख पे होगा। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। कितना बचा? 80,000। कितना बचा? अगर ये वाला मेथड है तो 1 लाख पे नहीं होगा, कितना पे होगा? 90,000। 90,000 का 10% कितना बचा?
अब मान लीजिए इस साल फिर करना है डेप्रिसिएशन, तो इसमें किस पे चार्ज होगा? 1 लाख पे। किस पे होगा? यही लिखे, पहले के लाइन लिखे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कौन सा कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट माने जितना में कीने थे उसी पे बार बार चार्ज होगा, उसी पे तो कितना में कीने थे? 1 लाख में, तो 1 लाख का 10%, 10 80 में 10 जाएगा। और इधर कितना वैल्यू दिखाई दे रहा? 81,000 का 10%, 81,000 का कितना हो गया? 8,000। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो देखिए इसमें क्या लिखे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कौन सा बैलेंस? रिड्यूसिंग। इस मेथड से करेंगे ना तो जो बैलेंस माइनस करके आएगा उस वैल्यू पे चार्ज करना है, और इस मेथड से करेंगे डेप्रिसिएशन तो जितना का आप कीने हैं उसी पे चार्ज करना बार बार। समझे क्या बोले? एक सम बना के देते हैं और बेहतर तरीका समझ में आएगा। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फटाफट क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन, मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2010। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2010। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2010 रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख, रुपीज 1 लाख हो गया, फुल स्टॉप। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, फुल स्टॉप। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10%, फुल स्टॉप करिए। उसके बाद लिखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। हाँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, फुल स्टॉप। अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सो अप टू, डेप्रिसिएशन सो अप टू 3 years, 3 years, डेप्रिसिएशन सो अप टू 3 years, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखा डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो, डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो, डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो SHOW, डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डेप्रिसिएशन ऑल्सो सो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सुनिए क्या लिखवाए हैं, 1/1/2010 को एक तो मशीन किने हैं, कितना का किने? 1 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। डेप्रिसिएशन कितना साल का शो करना? 3 साल। कितना साल? डेप्रिसिएशन कितना साल का शो करना है? 3 साल। कौन कौन मेथड? फिक्स इंस्टॉलमेंट। कौन सा? अब फिर पूछ लिया कि डिमिनिशिंग से भी करो, दोनों मेथड से पूछे हैं। बोर्ड में देखो, एकदम बोर्ड में देखिए, एकदम कंसंट्रेशन को हाईएस्ट लेवल पे रखिए। चैप्टर काफी इजी है, समझ रहे हैं? अच्छे से देखो, समझ पा रहे हैं? अच्छे से देखिए, बात कहीं ये आपका लेजर टाइप का फॉर्मेट है, लेजर टाइप का आपका इसका फॉर्मेट होता है डेप्रिसिएशन का। देख रहे हैं? हाँ सर। सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। मशीन खरीदे है ना, तो मशीन अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। बात नहीं, डेट, पर्टिकुलर्स, पोर्टफोलियो, अमाउंट,
डेट बालक डिस्टर्ब नहीं। सुनिए किसका बात कर रहे, मशीन का। किसका? ये डेबिट साइड है, ये कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। अब प्रश्न आता, हाथ को स्टॉप करिए, पहले हाथ को स्टॉप करिए। अब प्रश्न आता कि डेबिट में किसको लिखे, क्रेडिट में किसको लिखे। डेबिट में किसको लिखा और क्रेडिट में? मशीन खरीदेंगे तो डेबिट, खरीदेंगे तो डेबिट में लिखेंगे, बेचेंगे तो क्रेडिट में। खरीदेंगे तो, बेचेंगे तो, खरीदेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? टू बैंक। क्या बोल के? अब बेचेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? बाई बैंक। खरीदेंगे तो क्या बोल के लिखेंगे? खरीदेंगे तो कहाँ लिखेंगे बताओ? डेबिट में। क्या बोल के? टू बैंक। बेचेंगे तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट। और डेप्रिसिएशन जो होगा, डेप्रिसिएशन कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? डेप्रिसिएशन कहाँ लिखेंगे? क्लियर? सवाल पढ़ के सुना रहे, देखो। मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1/1/2010। मिस्टर एक्स परचेज किया मशीन 1/1/2010 को, रुपीज 1 लाख, 1 लाख का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोर्ड में देखिए, बोर्ड में देखिएगा। 1/1/10 को खरीदा है मशीन, टू बैंक। कितना का खरीदा? 1 लाख। कितना खरीदा है? यहाँ तक कोई तकलीफ है? खरीदा तो डेबिट में, खरीदा तो यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब डेप्रिसिएशन करना है, कितना परसेंट है? 10%। डेप्रिसिएशन किधर लिखेंगे? इधर। और डेप्रिसिएशन तो 1-1 साल पे होता है। डेप्रिसिएशन कितना दिन पे होता है? तो 1/1/10 को साल स्टार्ट हुआ है तो खत्म कब होगा? 31/12/10 को। 31/12, अरे दिसंबर में जी रहे हो, 31 मनाएंगे। 24 कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? 24। 1/1/24 को स्टार्ट हुआ था, खत्म कब होगा? 31/12/24। 31/12 समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सुनिए, तो 1/1/10 को लिख दिया टू बैंक 1 लाख, खत्म कब होगा? 31/12/2010। क्या बोल के खत्म होगा? बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन है कितना भाई? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? अब क्या करेगा? बैलेंस इधर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। जोड़ेंगे क्या? 1 ही लाख आएगा जोड़ के। देखिए सामने सामने दो लाइन डाल लेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे सामने सामने लाइन डाल लेंगे। देख रहे हैं सामने? नीचे वाला डबल का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग। नीचे वाला डबल का मतलब क्या होता है? नीचे वाला डबल का मतलब तो है कितना? 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख माइनस 10,000 कितना बचा? जहाँ घट के बचता वहाँ क्या चलाते हैं? सीढ़ी। जहाँ घट के बचेगा वहाँ बाई बैलेंस सीढ़ी। और इस सीढ़ी को इधर 31/12/10 के बाद क्या आएगा? डेट 1/1/11। 1/1/11 टू बैलेंस बीटी कितना हो जाएगा? 90,000। डेप्रिसिएशन कितना साल का करना? 3 साल। कितना साल? 3 साल। अभी कितना साल का किए? 1 साल का हुआ है, 2 साल का और करना। 2 साल का कौन सा मेथड चल रहा है? फिक्स इंस्टॉलमेंट। कौन सा? कितना का मशीन है? 1 लाख। तो 1 लाख का 10% 10,000। 1 लाख का 10% 10,000। तो 31/12/11। 31/12, अरे 1/1/11 वाला साल कब खत्म होगा? 31/12/11 को। कब खत्म होगा भाई? कब खत्म होगा? 31/12/11। 31/12 तो बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। 1 लाख का 10% बैलेंस करते हैं 90,000। 90,000 90 में से 10 जाएगा 80,000। 31/12/11 जो घट के बचे यहाँ पे बाई बैलेंस सीढ़ी, इस सीढ़ी को इधर, इस सीढ़ी को इधर, टू बैलेंस बीटी 80,000। और फिर डेप्रिसिएशन कितना साल का हुआ? अभी 2 ही साल का हुआ। 1 साल का और। तो 1/1/12 से ये साल कब खत्म होगा? 31/12/12। 31/12/12 बाई डेप्रिसिएशन। 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10% बैलेंस 80,000। 80,000 80 में से 10 जाएगा 70,000। 3 साल हो गया बाई बैलेंस। ये हुआ SLM मेथड। कौन सा मेथड? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है?
अब हम लोग करेंगे WDV मेथड, दोनों से पूछे हैं। SLM कंप्लीट हो गया, उसमें क्या पूछे हैं नेक्स्ट कि डेप्रिसिएशन आल्सो शो अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस। कैसे बनेगा बोर्ड में देखो, हाथ को स्टॉप, हाथ को स्टॉप। फॉर्मेट सेम हो जाएगा, फॉर्मेट आपका सेम रहेगा। फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, सेम। डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रहे, लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें भी खरीदेंगे तो डेबिट में 2 बैंक, बेचेंगे तो बाई बैंक। खरीदेंगे तो 2 बैंक, बेचेंगे तो, और डेप्रिसिएशन होगा तो क्रेडिट में सेम। खाली डेप्रिसिएशन चार्ज का तरीका अलग हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज का तरीका, खरीदेंगे तो 2 बैंक, बेचेंगे तो डेप्रिसिएशन होगा तो बाय डेप्रिसिएशन। तरीका सेम रहेगा, खाली डेप्रिसिएशन अलग ढंग से चार्ज होगा। समझ गए क्या बोले? सुनिए कब खरीदे? 1-1-10, 1-1-10 2 बैंक। कितना में लिया भाई? 1 लाख। 31/12/10 को साल खत्म होगा, बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। कितना हो रहा? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख में 10 जाएगा 90। 31/12/10। पहल का साल कोई भी मेथड तो सेम ही होता है। पहल का साल मतलब सब तो सेम ही है ना। पहल का साल कोई मेथड तो सेम होता है। इस सीडी को इधर बेटी 1-1-11 टू बैलेंस बेटी। कितना बचा? 90,000। तो अब 90 पे चार्ज करेंगे, 90,000 का 10%, 9,000। अभी चल लाइन का बाहर हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? डिमिनिशिंग में क्या होता है, यहाँ 90 है ना, हाँ सर। तो 90 का 10। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इधर का 10% आ जाएगा। डिमिनिशिंग में बढ़िया है, जो घट के उस पर हिट कर दो। 90 में से ना जाएगा 81। बाय बैलेंस सीडी, इस सीडी का इधर बिडी। फिर इसके ऊपर 81,000 का 10%, 8,100 बाय डेप्रिसिएशन 81,000 का 10%, 81,000। फिर बैलेंस करते हैं 81,000 माइनस 81,000 72,000। इस सीडी का इधर बेटे रहने दो, खत्म। 12 तक कोई तकलीफ? कोई तकलीफ? क्लियर है? यस सर। पक्का क्लियर है? यस सर। कॉपी एक क्वेश्चन पहले लिखो अपने बनाने के लिए। लिखो 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 लिखिए। मिस्टर जेड परचेज अ मशीन। मिस्टर जेड। यस, मिस्टर जेड परचेज अ मशीन। मिस्टर जेड परचेज अ मशीन हाँ सर, बोलिए आगे। for rupees 2 lakh. Mr. Jade purchased a machine for rupees 2 lakh. Mr. Jade purchased a machine for rupees 2 lakh on 1-1-2015 on 1-1-2015 2015 हो गया फुल स्टॉप। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। फुल स्टॉप। डेप्रिसिएशन सो अप टू 3 ईयर। डेप्रिसिएशन सो अप टू 3 ईयर। Depreciation so up to 3 years under both method. Under both method. Under both method. Depreciation so up to 3 years under both method.
अंडर बोथ मेथड SLM एंड WDB। SLM प्यार से बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM ब्लॉक लेटर में होना चाहिए SLM और SLM एंड WDB हो गया। दोनों मेथड से बनाना है। क्लियर? ये बना के लाना है। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो। बना हुआ सम को एक बार बना लेना, रिव्यू करना, फिर ना सम करना। डायरेक्ट ना सम करोगे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा उसका जिम्मेवार आप हो, हम नहीं है। बनेगा बढ़िया है। ऐसे नहीं बनेगा। 10